नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं आपके डीएलएड के फोर्थ पेपर भाषा बोध और प्रारंभिक भाषा विकास पर। और ये जो पेपर है वो आपका 9 इकाइयों में विभाजित है और फर्स्ट इकाई में आपको जो पढ़ना है वो भाषा से संबंधित है कि भाषा क्या है। तो इसमें आपको भाषा की ग्रामर पढ़नी है, बेसिक स्वर व्यंजन और प्राण वाक्य शब्द, ये अविकारी शब्द वर्ण, ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हमको पढ़ना है। और भाषा की विशेषताएं पढ़नी है, स्वर क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में आते हैं। द्वितीय इकाई पर हम आते हैं तो देखते हैं कि भाषाई विविधता और बहुभाषिकता, जिसमें इनकी प्रकृति और हिंदी में मातृभाषा का क्या, हिंदी भाषा की स्थिति मातृभाषा में क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, मानक भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं, और हिंदी में शिक्षण की सामग्री हम क्या यूज़ कर सकते हैं, और शिक्षण अधिगम कैसे किया जाता है भाषा में। तो ये प्रश्न है। फिर इकाई 3 में जब यूनिट 3 देखते हैं तो इसमें बाल्यावस्था में भाषा का क्या योगदान है और भाषा सीखने की प्रक्रिया में कैसे सीखी जाती है, भाषा को सीखने के सिद्धांत कौन से हैं, भाषा की विधियां कौन सी हैं, ये मैंने बताया है आपको, इस पर वीडियो भी बनाए हैं। और शुद्ध उच्चारण क्या है, प्रथम भाषा के अधिग्रहण के रूप में हिंदी को क्यों अपनाया गया, किशोरावस्था में बालक में भाषा के से संबंधित कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, शिशु के बलबलाने का क्या आशय है, शिशु बोलता कैसे है, और भाषा के सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभिव्यक्ति का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें क्या हैं, और मातृभाषा की आवश्यकता को परिभाषित करना। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपके यूनिट 3 में पूछे जाते हैं। अब यूनिट 4 में आपका आता है भाषा की कक्षा। तो भाषा की कक्षा क्या होती है, ये इसमें मॉन्टेसरी पद्धति भी है और बालक की आपकी खेल विधि भी है, बालोद्यान है, आपका प्रश्न युक्त विधि है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, और ब्लूम का सिद्धांत भी आपको भाषा शिक्षण में बताया है, तो वो भी आपको देखना है। और भाषा की वर्तनी संबंधित त्रुटियां कौन सी हैं, तो उसको आपको लिखना है। और लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, वचन संबंधी, तो इसमें आपको कुल मिलाकर के ग्रामर से रिलेटेड सारी चीज़ों को पढ़ना है। विराम चिन्ह आपको पढ़ना है, अल्प विराम पढ़ना है। और लक्ष्य उद्देश्य क्या है, ध्वनि साम्य विधि क्या है, सुनो और बोलो विधि क्या है, तो जितनी भी भाषा शिक्षण की विधि है उसके बारे में हमको पढ़ना है। और सक्रिय अधिगम विधि क्या है। कई बार आप लोग ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए कई बार मैं टॉपिक को लेकर के आपको वीडियो बनाती हूँ, सब्जेक्ट का नाम नहीं डालती, क्योंकि बहुत सारी जैसे ये विधियाँ जो हैं वो संस्कृत में भी यूज़ होती हैं, गणित में भी यूज़ होती हैं और हिंदी में भी होती हैं, तो यदि इनको विषय के साथ जोड़ दिया जाएगा तो समझना मुश्किल हो जाता है। अब यूनिट 5 में हम आते हैं तो भाषा के कौशल हैं, ये भी मैंने आपको बताए हैं, सुनना बोलना, और कविता शिक्षण क्या है, गद्य शिक्षण क्या है, पाठ किस प्रकार से होते हैं, कहानी क्या होती है, नाटक क्या होता है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। और भाषाई कौशलों का किस प्रकार से विकास किया जाता है, लेखन का विकास कैसे करें, वाचन का विकास कैसे करें, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और साहित्य में कौन कौन सी विधाएं होती हैं उनको विस्तार से समझाइए, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। और लघुत्तरी में आपको पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, और पाठ्य सामग्रियाँ क्या है, मौलिक लेखन क्या है, अनुच्छेद लेखन क्या है, तार लेखन क्या है, ये सारे प्रश्न आते हैं। वाचन मुद्रा, वाचन शैली, मौन वाचन, सस्वर वाचन, रसात्मक सामग्री, और सिरोरेखा किसे कहते हैं, डायरी लेखन क्या है, विज्ञापन लेखन क्या है, सूचना का पत्र क्या है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर 7 यूनिट साहित्य से रिलेटेड है, जिसमें आपको वर्णात्मक साहित्य, कविता शिक्षण के उद्देश्य, गद्य शिक्षण के उद्देश्य, व्याकरण पाठ के उद्देश्य, और साहित्य की परिभाषाएं, विशेषताएं, और इनसे संबंधित प्रश्न होते हैं। और इस इकाई में हमको रस भी पढ़ना। मैं कोशिश करूँगी कि आपको इनसे संबंधित वीडियो जो है वो दूँ।
फिर है आत्मकथात्मक पाठ क्या है, डायरी क्या है, गद्य शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं, इनके अंग क्या हैं, अलंकार कौन से हैं, फिर अलंकार को पहचानिए, उनके उदाहरण दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब यूनिट 8 पर जब हम आते हैं तो इसमें भाषा की कक्षा शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग और दृश्य श्रव्य सामग्री, ये मैंने वीडियो आपको बनाया है, इसको आप ज़रूर देखिएगा कि भाषा की शिक्षा में प्रयोगशाला कैसी है और भाषा का जो है वो पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। चित्र क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, इकाई योजना क्या है, वार्षिक योजना क्या है, ये भी मैंने आपको बताया है। इनसे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर हैं, आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के या डॉक्टर विनीता पांडे व्यूज़ आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मेरे सभी वीडियो दिखाई देंगे और उनमें से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियो को ले सकते हैं। और इसमें आपका जैसे चुंबकीय पट्ट क्या है, श्रवण उपकरण क्या है, रेडियो से आप क्या समझते हैं, पाठ्य पुस्तक क्या है, इसकी परिभाषा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इकाई 9 में हम आते हैं, तब हम देखते हैं कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन क्या है। तो यहाँ भी आपको सतत और व्यापक दोनों मूल्यांकन पूछे गए हैं। फिर दैनिक पाठ्य योजना क्या है, मासिक पाठ्य योजना क्या है, इकाई योजना क्या है, वार्षिक योजना क्या, ये भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है, तो आप उनको देखें और समझें। फिर योगात्मक आकलन क्या है और भाषा शिक्षण में पाठ्य योजना का निर्माण पर भी टिप्पणी है कि उसके चरण क्या है, पाठ्य योजना क्या है, ये सब मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। तो आप इनको पढ़ें और लिखें और मूल्यांकन से संबंधित इस यूनिट में प्रश्न जरूर आते हैं। रचनात्मक आकलन और मूल्यांकन, इनको आप जरूर देखिएगा। तो आशा है कि आप सभी को इम्पॉर्टेंट प्रश्न समझ में आए होंगे और आप उनके उत्तर को लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।